यहाँ पे इतना ज्यादा मजहब मजहब लेके क्यों पाकिस्तान में घूमते हैं? मैंने तो और कहीं नहीं देखा। जहाँ यहाँ तक के जो क्रिकेट टीम है हमारी, अगर हम्म। आप उसको देखें तो उसमें कई नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जब क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और कोच वगैरह बन जाते हैं कुछ भी, तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं। और सब, चाहे वो इंजमाम हो चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों है? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यहाँ पे इतना ज्यादा मजहब मजहब लेके क्यों पाकिस्तान में घूमते हैं? मैंने तो और कहीं नहीं देखा। जहाँ यहाँ तक के जो क्रिकेट टीम है हमारी, अगर हम्म। आप उसको देखें तो उसमें कई नाम आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि जब क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं और कोच वगैरह बन जाते हैं कुछ भी, तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं। और सब, चाहे वो इंजमाम हो चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों है? देखिए, दाढ़ी होना भी कोई बुरी बात नहीं है, मूछ ना होना और दाढ़ी रखना इज द साइन ऑफ ट्रबल। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही इंसान की शक्ल ही नहीं है। ये आप पता नहीं कैसे अपने आप को बना लेते हैं, बट इट इज द सेम थिंग। ये हर फॉरेन टूर पे कहीं गए होंगे, थोड़ा बहुत दारू, कोई लड़की क्यों के साथ कुछ तो मिलाप हुआ होगा ना, तो वो गुनाह इनके सर पे सवार रहता है कि वो गुनाह माफ करने के चक्कर में फिर मौलवी बन जाते हैं। वरना और क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम, यानी अब्दुल हफीज कारदार थे पाकिस्तान के पहले कैप्टन, फजल महमूद थे, इम्तियाज अहमद थे, हनीफ मोहम्मद थे। ये आप देखिए, कोई इस किस्म की, मुश्ताक मोहम्मद इफ यू रिमेम्बर, कोई इस टाइप की हरकत आपको नजर नहीं आती थी कि भागे गए स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने लग गए। दिस इज एग्जिबिशनिज्म, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से जिहाद लड़ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा कि कुफर के बीच में जाके जनाब नमाज पढ़ ली उन्होंने। इसमें कौन सा कमाल है? है कमाल, देखिए साहब। मैं क्या बताऊं, जब आपकी आइडेंटिटी ना हो तो आप कुछ तो ढूंढेंगे ना। एक चूहे को यही ना पता हो कि वो चूहा है, तो शेर बन के घूम रहा, खाम खा कुचला जाता है, पहली थप्पड़ पड़ता है, वो रैट केज के अंदर बंद होके उसको जाके कहीं डार्विन मतलब ने मुझे गोली। बड़ा अजीब सा लगा कि वो क्रिकेट खेलने गए थे और ग्राउंड में नमाज पढ़नी शुरू कर दी। और उसके बाद दूसरे यहाँ के लोग जो है वो कह रहे वाह जी वाह, हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी, और दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी उनको, क्योंकि जाहिर है पढ़ने लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा, 1000 साल से हरकत ही आपकी ये है। आप तो किसी और के मुल्क में आके तबाही मचा के खुशियां मना रहे हैं। उस धरती के बाजू काट दिए आपने उठा के, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दरियाओं को काट दिया। ये कौन से आप दुनिया में कहीं देखिए कि उन्होंने कहा नहीं साहब ये दरिया दो हिस्सों में कटेगा, अच्छा इधर के कट गया, कहाँ से उगता है कहाँ जाता है कोई हिसाब ही नहीं है। और ऐसी ऐसी जगहों पे आप समझते हैं कि आपका जुल्म माफ हो जाएगा क्योंकि आप मुसलमान हैं, बाकी सब ने तो जहन्नुम में जाना है। आप थोड़े बहुत वो 6 महीने, 1 साल, 10 साल, ये पता नहीं कितने 100 साल कैद बामशक्कत करके फिर तो इनमें मुसलमान तो जन्नत में ही जाएगा ना। तो किसी सूरत भी वो अपने आप वो अपनी क्रीडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर रहा है। एंड अल्लाह मियाँ भी ऊपर से बैठ के इंटरेस्टिंगली देखते होंगे कि क्या कहाँ से आ गए ये लोग। जमीन से, जिस जमीन पे हैं उसकी सकाफत से नफरत करना तो दुनिया में कोई और लोग ही नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं कि जो या पश्तूनिस्तान में बिलीव करता हो उससे नफरत, जो बलूचिस्तान आजाद मुल्क है उसमें को उससे नफरत, सिंध को सारे सिंधी नेशनलिस्ट को आप कहते हैं कि दे आर इंडियन एजेंट्स, सिवाय पंजाबी के जो खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगा दे, कहते हैं हम उर्दू बोलते हैं तो हम जो है ना बिल्कुल पाकिस्तानी हैं। ये जो पाकिस्तानी प्रोनाउंस कर पाते वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं। तो लेकिन सर यहाँ पे एक साहिबा मुझे मिली, मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि वो बहुत भाषण दे रही थी इस्लाम के ऊपर। तो मैंने उनसे कहा कि दूसरे मजहब भी पढ़ने चाहिए। तो पहले तो खैर वो कहती नहीं, आय बाईशाएं करती नहीं। उसके बाद कहने लगी कि पैगंबर ने मना किया। मैंने कहा कहाँ लिखा है पैगंबर ने मना किया है? फिर कहने हमारे पास टाइम नहीं है।
हम कुरान से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा 30 सिपारे कितना पढ़ेंगी, एक दफा छोड़ दें और जाके गीता या बाइबल पढ़ लें। तो क्यों हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ पढ़ने को तैयार नहीं, दूसरे की किताब पढ़े बगैर रिजेक्ट कर देना। एक चीज आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन कह रहे नहीं वो गलत है, हम सही हैं। ये चीज क्यों है यहाँ पर? पढ़ना मुश्किल काम होता है, पढ़ना आसान थोड़ी है। इंसान को पिछले 50-60 हजार साल से इस दुनिया में ये हमारी फॉर्म में घूम रहा है। रीडिंग एंड राइटिंग इज अ न्यू फिनोमेना। आप देखिए कि इस्लाम जब पैदा होता है तो कागज तक नहीं है, वहां पे स्याही नहीं है, कलम नहीं है। अरबी जबान की जो फॉर्मेशन अब है वो उस वक्त नहीं थी। जो उस पे जेर जबर के जो निशानात हैं अरबिक स्क्रिप्ट में, they did not exist till about 100 years after the advent of Islam. An oral tradition that was inscribed down during Hazrat Usman's time, और उसके नतीजे में कितना कत्लेआम हुआ। तो अब किसको क्या कह सकते हैं? ये तो हम तो अबू सुफियान की दौर में रह रहे हैं ना। The enemy of the prophet decided what Islam was going to be. वो भी डमेस्कस में बैठ के उन्होंने कहा मक्का में गर्मी बढ़ी है साहब, या कोई गया ही नहीं उसके बाद मक्का। कभी इस पे ध्यान दिया आपने? कोई एक खलीफा नहीं है पिछले 1400 साल में, कोई नहीं गया यहाँ से, बल्कि वो अपने अकबर बादशाह क्या करते थे, हज पे भेज देते थे एज पनिशमेंट। आप मौलाना साहब जाइए हज करके आइए, तो पता वापिस नहीं आता। हाजी लोग वापिस नहीं आते, वो वहीं खत्म हो जाते थे। बट जस्ट इमेजिन दैट वी हैव नो ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग और राइटिंग। और आप जिस मुल्क में हैं, आपके लिखाई का खत जो था वो अलग था। जो दुनिया की ओल्डेस्ट राइटिंग ट्रेडिशन हिंदुस्तान की है, आपने सब छोड़ छाड़ के, उन्होंने कहा वो आए थे अब्दुल मियाँ, उन्होंने बड़ी पिटाई की और ये कहा है कि ये करना है। तो पंजाब में आप अंदाजा लगाइए 100% ऑफ मुस्लिम पंजाबीज आर इलिटरेट इन देयर मदर टंग, यानी दे कैनॉट राइट इट। दे कैन राइट इट इन अ स्क्रिप्ट दैट दे बोरोड फ्रॉम द कॉन्करर्स। जब इंडोनेशिया में भी लोग अपनी जबान में पढ़ रहे हैं ना, मलया के अंदर भी है, बंगला के अंदर भी है। तो वी आर हैंडीकैप्ड इन दैट वे। पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, सच बताऊं। वो रीडर डाइजेस्ट आता था एक जमाने में, तो उसके बाद फिर सैयारा डाइजेस्ट और ये सब निकला। छोटे छोटे उस कहानियों को छोटा करके ना, क्या पप्पू तुम्हें मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 साल चली, ये 10 पेज में लिखा हुआ है। आपने कहा अरे बाप रे बाप, इतना कौन पढ़ेगा सर? पढ़ ले मैट्रिक में पास हो जाएगा। वी आर वेरी इलिटरेट। आप कहीं महफिल में जाके पूछे तो क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को अगर ज्यादा तंग करने में आपको टेस्ट करना है, अब जिस महफिल में जाइए बोले तो आज की क्या पढ़ रही हैं आप भाभी? भाभी उस दिन आपके खाने में नमक ज्यादा डाल देगी। मुझे वही वो साहिबा कहने लगी कि नहीं मुझे तो कुरान पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि ये लड़कियों के साथ घूमते हैं क्रिकेटर्स और सब लोग, और उसके बाद तो ये तो जितनी अरब कंट्रीज हैं या जितनी भी दुनिया में लोग हैं अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जितनी बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो मैंने नहीं देखा कि वहां के जो फौजी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, हमारे तो रिटायर्ड फौजी भी दाढ़ियां रख लेते हैं लंबी लंबी अजीब किस्म की, मतलब कोई शेप में नहीं होती है। और इसी तरीके से जो ये हैं क्रिकेटर्स और ये सब यही करते हैं। तो इन पे अचानक से इस्लाम आ जाता है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शोर ही पाकिस्तान में मचता है। कभी कहेंगे कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, कभी कुछ कर दो। तो ये चीजें सिर्फ यहाँ पर ही क्यों है? ये वक्त के साथ साथ ये बढ़ता गया है। बढ़ता इसलिए गया कि हर मुसलमान को पता है वो किस सरजमीन से है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तुर्की में किसी का पूछे कहाँ का है भाई, तू किसी कुर्द से पूछ ले, किसी बलोच से पूछ ले, किसी बंगाली से पूछ ले, उनको क्लियर पता है कि वो कौन है। ये जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान जो बनाया है ना जिन्होंने, उनको पता ही नहीं कौन है।
तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने वो हशर किया है कि 10-10 मिलियन लोगों को मार दिया बंगाल में उसी इस्लाम के नाम पे। तो इन ना, जब आपका ना कोई आइडेंटिटी हो, ना आपको किसी खुशी से अपनी मादरी जबान बोलने की वो क्या कहते हैं प्रिविलेज ना हो, आप कौवा चले हंस की चाल, वो वाला हिसाब है। They are nobody. People laugh at them and they don't know why people are laughing at them. There is no one on earth who disowns the mother tongue and looks down upon their language